लॉर्ड जीसस, आज बहुत सारे भाई बहन हैं पिता, जो पिता अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, परेशानियों को लेकर आए हैं पिता। तो इसलिए आपको चाहिए कि चाहे आपके पास छोटा काम हो, चाहे आपके बड़ा काम हो, जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है उस काम को आप प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 43 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे दास जिसका स्वामी आकर उसे ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ इस प्रकार से सिखाया कि एक बार एक स्वामी अपने एक नौकर को, अपने एक दास को, अपने कुछ नौकरों पर अधिकारी ठहराए और अपने आप दूर देश चला जाए। और जब दूर देश से वापस आए और देखे कि उसका दास वही काम कर रहा है जो उसके स्वामी ने उसे दिया था, तो उससे प्रसन्न होकर स्वामी कहेगा कि हे मेरे दास, तू विश्वास योग्य रहा, अब मैं तुझे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं, अपनी पूरी संपत्ति पर तुझे अधिकारी ठहराता हूं। पहले उसने उसे छोटा सा काम दिया कि तू इन नौकर चाकरों पर अधिकारी रह, इन्हें समय पर भोजन वस्तुएं दिया करना, इनके लिए भोजन की व्यवस्था समय पर किया करना, और खुद दूर देश चला गया। जब वापस आया और वापस आकर उसने क्या देखा कि उसका दास वही काम कर रहा है जो स्वामी ने उसे दिया था, वही काम वो विश्वास योग्यता से कर रहा है। तब उसका स्वामी कहेगा कि मैं तुझे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु यदि वो स्वामी वापस आए और देखे कि उसका दास वो काम नहीं कर रहा है जो उसने उसे दिया था, बल्कि वो नौकर चाकरों पर अत्याचार कर रहा है, उन्हें मार पीट रहा है, उनके साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, तो वो उसे बहुत मारेगा, उसे दंड देगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और हर एक विश्वासी को यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमें वो काम विश्वास योग्यता से करना है जो काम प्रभु ने आपको और मुझे, हम सबको दिया है। उस काम को हमें विश्वास योग्यता से करना है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे वो देखेंगे हमें और आपको, हमारे कामों को वो देखेंगे कि वास्तव में हम वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो उसने हमें सौंपा है, जो उसने हमें दिया है। और यदि हम वो काम विश्वास योग्यता से कर रहे हैं तो प्रभु उसका इनाम, उसका प्रतिफल हमें देगा, आपको देगा, अपनी संपत्ति पर वो आपको अधिकारी ठहरा देगा। परंतु यदि वो काम आप विश्वास योग्यता से नहीं कर रहे हैं तो उसका दंड आपको मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो काम हमें दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो भी काम आपको दिया है, उस काम को आप विश्वास योग्यता के साथ में करें, उस काम को आप विश्वास योग्यता के साथ में करें। उस काम से आप भटके नहीं, बल्कि उसे संपूर्ण मन से उस काम को आप करें, क्योंकि उस काम का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उस काम को देखने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि जो कोई काम प्रभु ने आपको दिया है, आपको लगता है कि यह काम प्रभु की ओर से मुझे मिला है, तो उस काम को आप विश्वास योग्यता से करें, क्योंकि जब आप उस छोटे काम को विश्वास योग्यता से करेंगे तब प्रभु आपको अधिक पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि आप थोड़े में ही विश्वास योग्य नहीं रहे तो आप अधिक में भी विश्वास योग्य नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि चाहे आपके पास छोटा काम हो, चाहे आपके बड़ा काम हो, जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है उस काम को आप विश्वास योग्यता से करें। यदि आप इससे पहले पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जागते रहो, हमेशा जागते रहो, तैयार रहो, अलर्ट रहो। प्रभु कहेगा तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अधिक संपत्ति पर अधिकारी ठहराता हूं, अपना सब कुछ पर मैं तुझे अधिकारी ठहराता हूं। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, चाहे आपके पास छोटा सा ही काम क्यों ना हो, चाहे आपके पास बड़ा काम क्यों ना हो, अगर आपको लगता है ये काम प्रभु ने मुझे सौंपा है तो उस काम को विश्वास योग्यता के साथ में करें। और बाइबल में जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है उस काम को विश्वास योग्यता से करते रहें, क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तब आप प्रभु से प्रतिफल पाएंगे, तब आप उससे आशीष पाएंगे, तब आप उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहरेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। मैं झारखंड रांची से बोल रही हूँ।
मैं सबसे पहले जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही दिए हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए और मेरा एक बेटा है 15 साल का और मेरी कोई दूसरी संतान नहीं है। मैं काफ़ी परेशान थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था और मैं ऐसी अवस्था में प्रेयर रिक्वेस्ट अमृता सिस्टर के पास, पीके ब्रदर के पास व्हाट्सएप नंबर पे भेजा और उन्होंने मेरे लिए प्रे किया। जिस मंथ उन्होंने मेरे लिए प्रे किया उसी मंथ मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अभी 6 मंथ हो चुके हैं मेरी प्रेगनेंसी को। और दूसरी गवाही ये है कि प्रेगनेंसी के बाद मैं काफ़ी बीमार रहती थी और गंदे सोपन भी आते थे, मैं डर जाती थी। ऐसी अवस्था में मेरे बच्चे ने फिर से अमृता सिस्टर के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने मेरे लिए प्रे किया। तब से मैं अभी ठीक हूँ और बड़ी संगी हूँ। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर का भी धन्यवाद, अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद और उनके पूरे टीम का धन्यवाद करती हूँ। उनके पूरे टीम को सेवकाई में पिता परमेश्वर आगे बढ़ाए। जय मसीह की। हम प्यारे यीशु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम सब के लिए अपने प्राणों को देने वाले हमारे रक्षक। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम अपने हृदयों से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब अपने जीवनों में आपका वेलकम करते हैं लॉर्ड, अपने हृदयों में आपको अपने जीवन में पहला स्थान देते परमेश्वर। मेरे प्रभु, आप हमारे जीवन के प्रभु हैं, हमारे ऊपर राज कीजिए प्रभु। हम सब के जीवनों में आकर हमारे जीवनों में कार्य कीजिए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने हमें चुना है, लाया है और प्रभु यीशु अपने लिए प्रभु अलग किया है, आपने सेपरेट किया है प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रजा को परमेश्वर। और प्रभु आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और हमारे साथ इस प्रार्थना में सहभागी हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रभु वो भाई बहन, उनका घराना, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य आशीष पाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम महिमा पाए परमेश्वर, आपका नाम हम सब के जीवनों से महिमा पाए पिता। आपने ये सुंदर शाम हमें दी है प्रभु कि पिता दिन भर की जो सुरक्षा थी, दिन भर के जो कार्य थे प्रभु, दिन भर में जो कुछ भी हमने किया प्रभु उसके लिए हम धन्यवादी हो सके प्रभु, क्योंकि आपकी होली प्रेजेंस पूरे दिन भर में हमारे संग में रही प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, कोई भी अपराध हुआ है प्रभु जो आपको नहीं भाया पिता, वो जाने अनजाने से हो गया प्रभु यीशु, आपके आगे उन बातों को रखते हैं और मानते हैं पिता हमसे गलती हुई है पिता, आप माफ कीजिए अपने बेटे बेटियों को, हम सबको जो अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे पिता यीशु, धन्यवाद आपने उन्हें क्षमा किया और आपने माफ किया पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमसे प्रेम करे, जो हमें क्षमा करे, जो हमारी फिक्र करे प्रभु, जो हमारी सुधि ले प्रभु, दर्द में, तकलीफ में, आनंद में, खुशियों में तू हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर और सुधि लेखने वाला परमेश्वर प्रभु। हम आनंदित और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, आज बहुत सारे भाई बहन है पिता जो पिता अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, परेशानियों को लेकर आए हैं पिता। कुछ भाई बहन प्रभु धन्यवाद के विषयों को लेकर आए हैं, कुछ अपने लाइफ की पारिवारिक समस्याओं को लेकर आए हैं पिता। जो कुछ परिस्थिति में वो आए हैं प्रभु, बदल कर वो परिस्थिति उनके जीवन में उन्हें आनंदित करे प्यारे खुदा। मेरे पिता वचन प्रभु जो आज हमने शाम में सुना परमेश्वर, हमारे कानों ने सुना और हृदय ने ग्रहण किया पिता, आज एक एक के कान प्रभु खुले हैं पिता के वचन के लिए, और प्रभु हृदय प्रभु यीशु मसीह रिसीविंग हुआ परमेश्वर की, उन्होंने रिसीव किया आपके वचन को परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में मेरे पिता आप कहते प्रभु उस दास को धन्य प्रभु जो आपके दिए हुए कामों को वैसा ही करता हुआ पाए परमेश्वर। मेरे खुदावन, आप चाहते हैं प्रभु कि हम विश्वास योग्य बने प्रभु, जिस प्रकार आपका कैरेक्टर है, जिस प्रकार आपने प्रभु अपनी स्वरूप और समानता में हमें बनाया है, उस अकॉर्डिंग परमेश्वर आप चाहते हैं कि आपके गुणों में, आपके स्वभाव में हम बढ़ते जाए, उसी प्रकार अपना जीवन जिए, क्योंकि प्रभु आप विश्वास योग्य हैं और आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां भी विश्वास योग्य बने। आज हर एक के जीवन के लिए विश्वास योग्यता को प्रभु हम मांगते हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, उनकी फैमिली में हर एक जन के लिए जो तुझ पर भरोसा करते हैं, जो तेरे पीछे चलते हैं, जिन्होंने प्रभु तुझे अपने जीवन का आधार मान लिया है प्रभु, उनके जीवन के लिए प्रभु इस गुण के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, विश्वास योग्य रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपको भाता है पिता। आप उस
दास को धन्य कहते हैं, आप उस बेटे बेटियों को धन्य कहते हैं जो विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु उनके कार्यों को करते परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु, जो प्रभु कार्यभार परमेश्वर प्रभु आपने अपने बेटी और बेटा को दिया है, अपने लोगों को दिया है प्रभु यीशु मसीह, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में परमेश्वर पिता उस कार्य को वो कर सके परमेश्वर। जब तेरे राज्य का सुसमाचार फैलाने का काम दिया है, कोई भी काम परमेश्वर पिता जो आपकी ओर से प्रभु आपके बेटे बेटियों को मिला है खुदावन, वो उस काम को विश्वास योग्यता के साथ में करने पाए पिता। अपने मन को उन कामों से ना चुराए, आलस ना करे प्रभु जी मेरे खुदावन, काम चोरी ना करे मेरे खुदावन यीशु मेरे पिता, वरन प्रभु विश्वास योग्यता के साथ में कार्य करके प्रभु उस रिवॉर्ड को पाए जो रिवॉर्ड आपने उनके लिए रखा है। क्योंकि जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा प्रभु, जो दास प्रभु उन्हें उस काम को करते हुए मिला प्रभु, उसे उसने अपनी सारी संपत्ति पर अधिकार ठहराया। और यीशु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, इस समय बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर पिता जिन्हें प्रभु कार्यभार सौंपा गया, और प्रभु कोई ना कोई कार्य प्रभु उन्हें दिया गया एक जिम्मेदारी के साथ में प्रभु, उस जिम्मेदारी से ये भागे नहीं, उस जिम्मेदारी को वो छोड़े नहीं, वरन परमेश्वर उसे अपने हाथों में लेकर उस कार्य को करके पिता प्रभु विश्वास योग्य का गुण अपने अंदर वो प्रभु देख सके प्रभु, और तुझसे रिवॉर्ड पाए पिता। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद प्रभु, जब एक परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आपने इन्हें दी है प्रभु यीशु मसीह, एक काम को संभालने की जिम्मेदारी आपने इन्हें दी है, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी आपने इन्हें दी है, और प्रभु आपके राज्य की उन्नति करने के लिए आपने जिम्मेदारी दी है। हर एक जिम्मेदारी चाहे प्रभु वो पारिवारिक हो पिता, या फिर प्रभु अदर क्षेत्रों में हो, या फिर प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो, हर एक काम को तेरे लोग जिन्हें तूने बनाया और रचा और चुना है वो प्रभु विश्वास योग्यता के साथ में उस काम को करें। लॉर्ड जीसस, आप चाहते हैं कि हम सब फेथफुल हों पिता। थैंक यू लॉर्ड, आज वो फेथफुलनेस प्रभु इनके अंदर ग्रो अप हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। आज रात में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, एक एक विनतियाँ आई हैं, प्रार्थनाएं आई हैं पिता मेरे प्रभु यीशु मसीह, वो रिक्वेस्ट प्रभु जो आंसुओं के साथ बोला गया प्रभु यीशु, वो दुख वो परेशानी जो इस समय प्रभु बोली जा रही है यीशु, आप सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दे और इनके दुखों को आनंद में बदल दें पिता। मेरे प्रभु समस्याओं को दूर करे और सोल्यूशन दे प्रभु, संकट विपत्ति मुश्किलों को दूर करे प्रभु और सब कुछ आसान करे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में इन्हें अच्छी नींद दे प्रभु, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होकर जा रहे हैं प्रभु यीशु, आपसे दुआ है प्रभु कि वो रात भर प्रभु सो नहीं पाते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से, तेरे लोग जो प्रार्थना सुन रहे हैं यीशु के नाम से वो अच्छी नींद को ले। यदि अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि कोई भी ऐसी समस्या से ग्रसित है यीशु के नाम से, वो अच्छी नींद को लेने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, आप इनके डर को दूर करें प्रभु। इन्हें डर है प्रभु कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, इन्हें डर है प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन का, परंतु तेरा वचन कहता है कि तुम शरीर को नाश करने वाले से नहीं वरन मेरे परमेश्वर हम तुझसे डरने पाए पिता परमेश्वर। तेरे डर भय में चलकर प्रभु अपने जीवन को संवारे प्रभु। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते पिता, और नया दिन प्रभु हम आपके साथ में देखने पाए पिता। जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं धन्यवाद वो सुनी गई, हाँ आमीन में उनका उत्तर मिला है। और प्रभु जितने लोग इस समय बीमार अस्वस्थ और रोगी हैं, हॉस्पिटल में हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु जिनके लिए प्रार्थना विनतियां हो रही, जिन्हें लौ लगाकर प्रार्थनाएं हो रही हैं पिता, यीशु ने आपकी हुजूरी में रखती हूँ पिता, आपके पवित्र हाथों में सौंपती पिता। यीशु के नाम से उनका शरीर चंगा हो जाए, क्योंकि पिता उनके अंदर आप वास करते हैं, और जिसके अंदर आप वास करते हैं प्रभु उसके अंदर कोई भी रोग न रहने पाता है प्रभु, क्योंकि आपने कहा मैं तेरे शरीर से सारे रोगों को दूर करूंगा। और धन्यवाद, आपने सारे रोगों को, सारी तकलीफ, सारे पेन को आपने दूर किया और आपने अपने लोगों को स्वस्थ और भला चंगा किया। धन्यवाद करते यीशु राजा, सब कुछ आपके हाथों में सौंपती पिता। आपने हम सब की सुधी ली पिता, हमसे प्रेम किया है, धन्यवाद करते। और अपने विश्वास योग्य दास प्रभु आप हम सबको बनाए परमेश्वर, हर एक व्यक्ति, हर एक जन परमेश्वर जो तुझ पर भरोसा करते वो आपके गुणों के अनुसार चले प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।